अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम यूनिट 8 स्टार्ट करने लगे हैं, गुड स्टडी हैबिट्स। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ने की जो बहुत अच्छी हैबिट्स होती हैं जिससे आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो गुड हैबिट्स हैं उसके बारे में है लेसन। ठीक है, पढ़ने की अच्छी आदत के बारे में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर आ जाएं गेटिंग स्टार्टेड में। यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चों चीज़ है वो है गेटिंग स्टार्टेड में। देखें सबसे पहले जो आ रहा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ गुड मैनर्स एंड टेल विच मैनर्स डू यू अडॉप्ट। वो कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर्स हैं गुड मैनर्स की, इनको आप देखें। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ गुड मैनर्स, अच्छी आदात जो हैं, अच्छे आदाब जो होते हैं उनकी पिक्चर्स को देखें और आप बताएं कि विच मैनर्स डू यू अडॉप्ट, कि आपने कौन सा जो मैनर है, कौन सी अच्छी आदत है जो आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना सकते हैं। ठीक है, जो आप अपनाते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, और एक बच्चा है, वो उनको पानी या चाय कुछ इस तरह दे रहा है। रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, सबसे पहले ये है कि बड़ों की हमें इज्जत करनी चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स ये एक मैनर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ड्रेस नीटली। अब देखें ये सब ड्रेसेस दिखाए हैं, साफ बिल्कुल नीटली टाइडी सारा क्लीन। तो ड्रेस नीटली यानी कि बिल्कुल हमेशा साफ़ सुथरे रहना चाहिए, अपने कपड़े साफ़ सुथरे रखने चाहिए। केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे का ख्याल रखना। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अच्छा खाना, ये बाहर का जो जंक फूड या फास्ट फूड होता है इसको नहीं खाना। ठीक है, अच्छी घर की चीज़ें, अच्छी हेल्दी खानी है। वॉशिंग हैंड्स, हाथों को हमेशा खाना खाने से पहले धोना है और खाना खाने के बाद भी धोना है। ठीक है, तो ये कुछ गुड मैनर्स हैं, उनने यहाँ पर शो किए हैं। इसमें से वो पूछते हैं आपसे कि आप इनमें से कौन सा जो मैनर है वो आप अपनाते हैं। तो बच्चों इसका ये है कि आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, आई केयर फॉर ईच अदर। एक तो ये कि मैं बड़ों की इज़्ज़त करता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा मैं हमेशा दूसरों का, एक दूसरे का ख्याल रखता हूँ। आई रिस्पेक्ट, ठीक है, सबसे पहले आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, आई केयर फॉर ईच अदर, आई ऑलवेज वॉशिंग माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है, बिफोर डिनर, बिफोर लंच, समथिंग, बिफोर समथिंग टू ईट। ठीक है, तो ये क्या है, ये बता रहे हैं कि कुछ मैनर्स हैं जो मैं अपनाता हूँ। ठीक है, तो वैसे इसके अलावा आपको सब मैनर्स अपनाने चाहिए, जैसे कि बड़ों की इज़्ज़त सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, अपने कपड़ों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, मैला कीचेला गंदा नहीं रखना चाहिए, खुद को अपने नेल्स को साफ़ रखना चाहिए क्योंकि बंदा बीमारियों से बच जाता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, बाहर का जो जंक फूड या फास्ट फूड होता है बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आपका वेट गेन होता है, इसके बाद आप में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और मीठा खाने से आपको पता है बच्चे दांत खराब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद वॉशिंग हैंड्स, हमेशा खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए ताकि हमारे हाथ जो हैं जरासीम से पाक हो जाएं, और जब हम खाना खाएं तो कुछ भी गंदी चीज़ हमारे अंदर ना जाए। ठीक है, ओके, तो इन चीज़ों पे आपने अमल करना है। ठीक है, पढ़ने का मकसद यही है, आपने इनको अडॉप्ट करना है। ठीक है, सिर्फ एक दो नहीं, बाकी सब कोशिश करें कि आप सारी अडॉप्ट करें, और आदि आप में ऑलरेडी कुछ ना कुछ होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ, क्या क्या पता आप में ये सारी जो हैं मैनर्स ये आप में ऑलरेडी हों, तो उसके लिए मैं आपको वेल डन कहूँगी। ओके, लेट्स टॉक में चलते हैं। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड मैनर्स। यहाँ पर बच्चों वो हमसे पूछ रहे हैं कि अच्छे जो मैनर्स होते हैं, अच्छे जो तौर तरीके होते हैं, आदाब होते हैं, वो क्यों अहम हैं, क्यों अच्छे आदाब क्यों ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में। तो बच्चों जो अच्छे आदाब हैं, वो गुड मैनर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक हमें अच्छा शहरी बनना है, एक महज़्ज़ब शहरी बनना है, तो उसके लिए गुड मैनर्स की बहुत ज़रूरत है। तो इसका आंसर है बच्चों, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड मैनर्स टू बी अ सिविलाइज्ड सिटीज़न, कि एक महज़्ज़ब शहरी बनने के लिए अच्छे आदाब का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है,
It is important to have good manners to be a civilized citizen. It is important to be a good manners to have good manners to be a civilized citizen. Next है, which good manners do you have? Share some good manners. इसमें वो आपसे आपके मैनर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन से मैनर्स हैं, वो आप शेयर करें अपने, ठीक है। कुछ जो गुड मैनर्स हैं वो शेयर करें। तो जैसे आप कह सकते हैं आई अडॉप्ट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी कि मेरे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है मेरी। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले मैं अपने हाथ धोता हूँ। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, मैं बड़ों की इज्जत एहतराम करता हूँ। तो ये आप आंसर, और इसके अलावा आप में जो जो गुड हैबिट्स हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी है आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये अच्छी आदत मुझ में है, ठीक है। ओके, अब बच्चों आ जाते हैं गुड स्टडी हैबिट्स में। प्री रीडिंग में, प्री रीडिंग में बच्चों सबसे पहले वो हमें बता रहे हैं कि लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट व्हाट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। वो कह रहे हैं कि आप इस पिक्चर को देखें और देखें कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तो इस पर बच्चों क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है गुड स्टडी हैबिट्स, ठीक है। तो अब हमने इसके बारे में बताना है। ये एक्चुअली इट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड गुड स्टडी हैबिट्स। गुड स्टडी हैबिट्स बोर्ड पर लिखा है। शेयर एनी ऑफ़ योर गुड स्टडी हैबिट्स। आप अपनी कोई भी गुड स्टडी हैबिट्स जो हैं, अच्छी पढ़ने की जो आदत हैं, वो आप शेयर करें। तो जैसे कि आई स्टडी अकॉर्डिंग टू आ प्लान, आई अटेंड क्लासेस रेगुलरली। मतलब कि जो मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, जो प्लान बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ता हूँ और मैं रेगुलर क्लासेस को अटेंड करता हूँ। मतलब क्लासेस छोड़ता नहीं हूँ, छुट्टी नहीं करता, ठीक है। तो ये मेरी एक अच्छी स्टडी हैबिट्स है। उसके अलावा आपको जो लगती हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, आपने गौर से सुनना है। लास्ट वीक मिस हिना टोल्ड अस टू मेक अ पोस्टर about good study habits. My brother and I started making the poster. We found out that good study habits could help us to become better students. We can improve our reading and writing skills. All good students follow these habits. We should also adopt these habits. When the poster was completed, we displayed it in our classroom. Miss Hannah asked us to share the importance of good study habits with our classmates. Good study habits. This is a poster. Set your goals for study. Make a timetable for studying. Make notes in your notebooks. Work on the topic you find the most difficult first. Revise classwork over the weekend. Don't spend too much time watching television. Get information from books, your teachers, and parents. I tried to adopt all these study habits within a few days. I got good results. In my final term, I got first position in my class. I was really excited. My parents arranged a party for for my friends and cousins to celebrate my success. So I wrote an invitation to one of my cousins. March 31st, 2018. Dear Asif, how are you? I got first position in my final exams and want to celebrate this success with my friends and family. I am arranging a party on this Friday evening at my house. You are invited to join us. It will be great fun. Hope to see you on Friday. Your cousin Mahi. Okay. तो रीडिंग बच्चों मैंने कर ली है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों लास्ट वीक, यानी कि इसमें सबसे पहले आ रहा है वर्ड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ठीक है। लास्ट वीक किसको कहते हैं? पिछले हफ्ते। मिस हिना टोल्ड अस, यानी कि मिस हिना ने हमें कहा, ठीक है। मिस हिना ने हमें बताया। टू मेक अ पोस्टर, यानी कि बनाना। पोस्टर को कहते हैं अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स, यानी कि पढ़ने की अच्छी आदत। माई ब्रदर एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द पोस्टर। स्टार्टेड यानी बनाना, मेकिंग शुरू किया, ठीक है। मेकिंग बनाना और स्टार्टेड शुरू किया। वी फाउंड आउट दैट गुड स्टडी हैबिट्स कुड हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट। फाउंड यानी कि तलाश किया या मिला।
हेल्प, हेल्प यानी मदद, और बेटर स्टूडेंट यानी बेहतर तालिब इल्म। वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। इम्प्रूव यानी बेहतर बनाना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, स्किल्स महारतें। ऑल गुड स्टूडेंट्स फॉलो दीज हैबिट्स। फॉलो यानी इख्तियार करना या पैरवी करना। वी शुड आल्सो अडॉप्ट दीज हैबिट्स व्हेन द पोस्टर was completed। वी शुड आल्सो अडॉप्ट दीज हैबिट्स। अडॉप्ट यानी कि इख्तियार करना, हैबिट्स आदात। व्हेन द पोस्टर was completed, completed यानी मुकम्मल होना, displayed लगाया गया, in our classroom। Miss Hina asked us to share the importance of good study habits with our classmates। Importance ज़रूरी of good study habits with our classmates। Set your goals। Goals मकासद for study। Make a timetable for studying। Make notes in your notebooks। Work on the topic you find most difficult first। Difficult मुश्किल। Revise classwork over the weekend। Weekend हफ्ते की एंड पे या छुट्टियों में, ठीक है। रिवाइज यानी दोहराना। डोंट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन। स्पेंड यानी गुजारना, वॉचिंग देखना। गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स। इंफॉर्मेशन मालूमात। योर बुक्स किताबें, योर टीचर्स एंड पेरेंट्स यानी माँ बाप और असातिज़ा। ओके, आई ट्राई टू अडॉप्ट ऑल दी स्टडी हैबिट्स। अडॉप्ट यानी इख्तियार करना, ट्राइड कोशिश की। विद इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में। आई गॉट गुड रिजल्ट, रिजल्ट यानी नताइज। इन माई फाइनल टर्म आई गॉट फर्स्ट पोजिशन इन माई क्लास। आई वॉज रियली एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी खुश होना, पुरजोश होना। माई पेरेंट्स अरेंज्ड अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स एंड कजन्स टू सेलिब्रेट माई सक्सेस। अरेंज्ड एहतमाम करना या बंदोबस्त करना। सेलिब्रेट मनाना, सक्सेस कामयाबी। सो आई रोट एन इन्विटेशन टू वन ऑफ माई कज़न। इन्विटेशन दावतनामा। March 31st, 2018। Dear Asif, how are you? I got first position in my final exam and want to celebrate this success with my friends and family। I am arranging a party on this Friday evening, evening yani sham, at my house। You are invited to join us। It will be great fun। बहुत ज़्यादा मज़ा लुत्फ़। Hope to you see you, उम्मीद है, hope उम्मीद to see you on Friday। Your cousin Mike। Okay। तो बच्चों इसमें सबसे पहले गुड हैबिट्स, गुड स्टडी हैबिट्स का मतलब है पढ़ने की अच्छी आदत। गुड यानी कि अच्छी, स्टडी पढ़ने की, और हैबिट्स आदत पढ़ने की अच्छी आदत, ठीक है। लास्ट वीक मिस हिना टोल्ड अस टू मेक अ पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। हाँ, ओके। पिछले हफ्ते मिस हिना ने हमें पढ़ने की अच्छी आदत या मताला की अच्छी आदत के मुतालिक एक पोस्टर बनाने को कहा। माई ब्रदर एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द पोस्टर। मैं और मेरे भाई ने पोस्टर बनाना शुरू किया। स्टार्टेड शुरू किया, मेकिंग यानी बनाना। मैं और मेरे भाई ने पोस्टर बनाना शुरू किया। वी फाउंड आउट दैट गुड स्टडी हैबिट्स कुड हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट। हेल्प मदद करना, बेटर स्टूडेंट्स अच्छे तालिब इल्म बनना। हमें अच्छा, इसमें हमने मताला की या पढ़ने की अच्छी आदत ढूंढी जो हमें बेहतर तालिब इल्म बनने में हमारी मदद कर सकती थी, ठीक है। वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। रीडिंग यानी पढ़ने की, और राइटिंग लिखने की स्किल्स महारतें, और इम्प्रूव यानी कि बेहतर बनाना। हम अपनी पढ़ने और लिखने की महारतों को बेहतर बना सकते हैं। ऑल गुड स्टूडेंट्स फॉलो दीज हैबिट्स। फॉलो यानी कि पैरवी करना, फॉलो करना, ठीक है। तमाम अच्छे तालिब इल्म या तुलबा जो हैं इन आदात की पैरवी कर सकते हैं, करें। वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट दीज हैबिट्स। हमें भी इन आदात की पैरवी करनी चाहिए, ठीक है, या अपनानी चाहिए ये आदात। वी शुड ऑल्सो, अच्छा, व्हेन द पोस्टर वॉज कम्प्लीटेड, जब पोस्टर मुकम्मल हो गया है, ठीक है, पूरा मुकम्मल हो गया पोस्टर, ठीक है, जो पोस्टर उन्होंने बनाया था वो कंप्लीट हो गया। वी डिस्प्लेड इन आवर क्लासरूम, तो इसको हमने अपने कमरा जमात में लगा दिया। मिस हिना आस्क्ड अस टू शेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्टडी
हैबिट्स विद आवर क्लासमेट्स। तो मिस हिना ने हमें पढ़ने की अच्छी आदत की अहमियत को अपने हम जमातों से शेयर करने के लिए कहा, ठीक है। इम्पॉर्टेंस, अहमियत, ठीक है। गुड स्टडी हैबिट्स, ये उन्होंने पोस्टर बनाया था, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें लिखी थी। सबसे पहले देखें, सबसे पहले लिखा था सेट योर गोल्स फॉर स्टडी, यानी कि अपन पढ़ने के लिए अपने मकासद सेट कर लें, अपने गोल्स बना लें कि या आपने क्या अटेन करना है, फर्स्ट पोजीशन लेनी है, कितने मार्क्स लेने हैं, ये गोल्स। मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। मेक नोट्स इन योर नोटबुक्स, अपनी कापियों में नोट्स बनाएं, अलग अलग हर टॉपिक के नोट्स बनाएं आप, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट उसमें होने चाहिए पॉइंट्स। वर्क ऑन द टॉपिक यू फाइंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट फर्स्ट। अच्छा, आपने कि उस मौजू पर सबसे पहले काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल मौजू पाएँ उस पर काम करें। रिवाइज क्लास वर्क ओवर द वीकेंड, हफ्ते के अख्ताम पर या हफ्ते के आखिर पर अपने जमात का काम दोहराएं। डोंट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविज़न, टेलीविज़न देखने पर ज़्यादा वक्त ना गुजारें या ज़्यादा वक्त ना खर्च करें, ठीक है। गेट इन्फॉर्मेशन फ्राम बुक्स, योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, किताबों, अपने असतिज़ा और वालदेन से मालूमात हासिल करें, ठीक है। आगे है, आई ट्राई टू अडॉप्ट ऑल दी स्टडी हैबिट्स। अब वो जो बच्ची है वो बताती है कि मैंने ये जितनी भी आदत थी, इन तमाम जो आदत थी इनको इख्तियार करने की कोशिश की। आई गॉट विद इन अ फ्यू डेज़, चंद रोज़ में, आई गॉट गुड रिज़ल्ट्स, मुझे अच्छे नताइज हासिल हुए। इन माई फाइनल टर्म आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, अपने मैंने आखिरी टर्म में या फाइनल जो मेरे पेपर्स थे उनमें मैंने अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल की। आई वॉज़ रियली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश थी। माई पेरेंट्स अरेंज्ड अ पार्टी ऑफ फॉर माई फ्रेंड्स एंड कज़न्स टू सेलिब्रेट माई सक्सेस, मेरे वालदेन ने मेरी कामयाबी मनाने के लिए मेरे दोस्तों और मेरे कज़न के लिए एक पार्टी का एहतमाम किया। सो आई रोट एन इन्विटेशन टू वन ऑफ माई कज़न, इसलिए मैंने अपने एक कज़नों में से एक को दावतनामा लिखा। डियर आसिफ, प्यारे आसिफ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन फाइनल एग्ज़ाम एंड वांट टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैंने अपने फ़ाइनल इम्तहान में अव्वल पोजीशन हासिल की है, पहली पोजीशन हासिल की, और मैं ये कामयाबी अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ मनाना चाहती हूँ या चाहती हूँ। आई एम अरेंजिंग अ पार्टी ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग एट माई हाउस, मैं इस जुमा को शाम के वक्त अपने घर में एक पार्टी का एहतमाम कर रही हूँ। यू आर इन्वाइटेड टू जॉइन अस, आपको दावत दी जाती है, मैं तुम्हें दावत देती हूँ कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो। इट विल बी ग्रेट फन, ये बहुत बड़ा मज़ा आएगा, यह फ़न होगा, या हम लुत्फ़ उठाएंगे। होप टू सी यू ऑन फ्राइडे, उम्मीद है कि मैं जुमे को तुमसे उम्मीद है कि तुमसे जुमे को मुलाकात होगी। योर कज़न, तुम्हारी कज़न माहीन, माहीन, ठीक है। तो बच्चों हमने रीडिंग कर ली है और ट्रांसलेशन भी कर लिया। अब वाइल रीडिंग में क्वेश्चन है, ज़रा वो देख लें। वाइल रीडिंग में पूछ रहे हैं वेयर वॉज द पोस्टर डिस्प्लेड, कि जो पोस्टर था वो कहाँ पर डिस्प्लेड हुआ था। तो बच्चों द पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन द क्लास, कि जो पोस्टर था वो क्लासरूम में डिस्प्लेड हुआ था। इसका आंसर क्या है, द पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए बच्चों, नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग में, यहाँ पर है राइट टू गुड हैबिट्स ऑफ योर ऑन एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट। अच्छा, दो हैबिट्स उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है कि कोई अपनी दो अच्छी आदत लिखें और इन्हें अपने क्लासरूम जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो जैसे आप लिख सकते हैं आई स्टडी डेली एंड ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम माई सीनियर्स, कि मैं रोज़ाना स्टडी करती हूँ ऑन टाइम पर। एंड आई आल्सो, आप ये भी कह सकते हैं कि आई आल्सो रिवाइज्ड माई कोर्स और माई बुक्स ऑन वीकेंड, ठीक है। उसके बाद वाई शुड वी फॉलो गुड स्टडी हैबिट्स, कि हमें अच्छी पढ़ने की आदत या ताली की आदत को क्यों उनको इख्तियार करना चाहिए। तो इसका आंसर है बच्चों कि वी शुड अडॉप्ट गुड स्टडी हैबिट्स टू गेट पोजीशन इन द क्लास, कि हमें स्टडी हैबिट्स, गुड स्टडी हैबिट्स को इसलिए अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम क्लास में अच्छी पोजीशन ले सकें, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर ये है, ओके।
अब नेक्स्ट बच्चों आ जाए ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स। लर्निंग द साउंड्स में बच्चों आ जाता है सबसे पहले शॉर्ट वॉल साउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्ग वॉल साउंड्स पढ़ी थी, आज हम शॉर्ट वॉल साउंड्स पढ़ेंगे। अ शॉर्ट वॉल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम। जो शॉर्ट वॉल साउंड होती है ना वो अपने नेम की तरह साउंड नहीं करती, यानी कि वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं आप क्लियर नहीं होती, या इतनी ज़्यादा वो सुनाई काइंड ऑफ उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती, वो एकदम से नोटिसेबल नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं रीड एंड से द गिवन शॉर्ट वॉल साउंड्स। जैसे वॉल कितने हैं पहले हम पढ़ते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं, उनमें से जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट है और जो 5 हैं वो वॉल्स हैं। 5 कौन कौन से? A E I O U। अब ए से जो वो शॉर्ट वॉल बढ़ना है वो है मैन, MAN मैन। क्या है? मैन, MAN मैन। कैन, CN कैन। अब देखें इसमें मैन कैन। अब जो शॉर्ट वॉल साउंड है वो अपने उसके नेम की तरह, वॉल नेम की तरह साउंड नहीं करी। मैन कैन, मेन केन नहीं है, मैन कैन। ई सेट लेट। ई क्या है? सेट लेट। क्या है? सेट लेट, ठीक है। आई क्या है? पिल हिल, पिल हिल। देखें सेट लेट, यहाँ नहीं हमें फील हो रहा, पिल हिल, आई का हमें नहीं हो रहा, पिल हिल, ठीक है। ओ कोट हॉट, कॉट हॉट, कॉट हॉट। यू कब हब, कब हब। तो इसमें देखिए शॉर्ट वॉल है, इसमें हमें क्लियर नहीं वो हो रहा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग में हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे कि आप को मैं बताऊं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मैं आपको बताती हूँ लिख के। लॉन्ग में जैसे कि आप देखें, ए का देखें, लॉन्ग, ये लॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग यहाँ पर मैं लिखती हूँ और शॉर्ट यहाँ पर लिखूँगी, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट यहाँ है और लॉन्ग यहाँ। लॉन्ग अगर देखें ए से तो वो आ जाएगा एप्पल, एप्पल, ठीक है। और शॉर्ट आप देखें तो जैसे हमने पढ़ा कैट, CAT कैट। अब ए और यहाँ पर एप्पल, ए यहाँ पर सेम साउंड कर रहा है अपने नेम की तरह। ये जो वॉल साउंड है ये अपने नेम की तरह साउंड कर रही है, एप्पल, लेकिन यहाँ पर कैट साउंड नहीं करी, ये शॉर्ट वॉल हो गया, ठीक है। ई का अगर हम करें लॉन्ग में, तो लॉन्ग में आप देखेंगे फीट, FEET, फीट, पूरा हमें प्रॉपर फील हो रहा है, फीट, FEET फीट। और अगर हम शॉर्ट में देखें तो आप इसका देख लें, जैसे कि पेट, PET पेट, नहीं वो हो रहा, लेकिन लॉन्ग में पूरा है सेम, वो अपने वॉल नेम की तरह वो क्या कर रही है, प्रोनाउंस हो रहा है, फीट, और यहाँ पे पेट, ठीक है। आई का देखें तो लॉन्ग में आप देखें आइसक्रीम, आइसक्रीम। और शॉर्ट में आप देखें तो शॉर्ट में आप देख लें जैसे पिन, पिन, पिन। अब इसमें और इसमें देखें डिफरेंस है, आइसक्रीम, पेन, आई फील नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम हो रहा है, ठीक है, ए। अब ओ से देखें, ओ से हम देखें तो पॉट, POT पॉट, और यहाँ पे बोट, BOAT बोट, फ्लोट। अब देखें ओ बिल्कुल अपनी जो नेम है उसकी तरह साउंड कर रहा है, लेकिन शॉर्ट में वो नहीं कर रहा, ठीक है। यू को देखें, यू को अगर आप देखेंगे शॉर्ट में और लॉन्ग में, तो यू से लॉन्ग में देखें अम्ब्रेला, UMBER, अम्ब्रेला, ठीक है। अब देखें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू क्या है, लॉन्ग में आ रहा है, वो यू जो वर्ड है उसको वो कर रहा है। और शॉर्ट में अगर आप देखें तो शॉर्ट में जैसे इन्हें इधर दिया हुआ है कब, हब, फन, ठीक है, फन कर लें, FUN फन, ठीक है। तो ये फील वो नहीं है, ठीक है, ये शॉर्ट में आ गया और ये लॉन्ग में, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है लॉन्ग और शॉर्ट वॉल की। ओके, नेक्स्ट बच्चों ने हमें यहाँ कहा है
कि मेक 2 वर्ड्स विथ ईच वॉल एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब ये जो वर्ड्स उनने हमें दिए हैं ना, इनसे आपने क्या करना है कि खुद से आपने 2 वॉल्स को क्या करना है, बनाना है, हर एक का अपने अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उनको नोटबुक पे लिख लेना है, ठीक है। तो हम इनको बना के लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम ए का लिखते हैं। सबसे पहला जो है वो है ए का हम लिख लेते हैं। इसका शॉर्ट हमने बनाने, शॉर्ट वॉल के उसमें बनाने, ठीक है, लॉन्ग नहीं बनाने। वो मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट के भी एग्जांपल दिए, अब हम सिर्फ शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। ए से अगर हम बनाएं तो आ जाता है एक बैट, रैट, BAT बैट, एंड रैट, RAT रैट, ठीक है, बैट रैट। ई से देखें, ई से अगर हम देखें तो आ जाता है लेट, बैट, लेट, बैट, मैट, ठीक है, ये शॉर्ट है। आई से हम 2 और बनाते हैं। तो आई से हम अगर बना लें जैसे टिल, बिल, फिल, टिल, बिल, फिल, ठीक है, ये भी शॉर्ट में आ जाता है। अब ओ से अगर हम बनाएं बच्चों तो ओ से हम बना सकते हैं जैसे पॉट, ठीक है, पॉट के अलावा स्पॉट, स्पॉट, पॉट, ठीक है, डॉग, ये भी शॉर्ट में आता है, ठीक है, डॉग। उसके बाद यू से अगर हम 2 बना दें तो जैसे हम कर सकते हैं रब, टब, ठीक है। और हाँ, इस तरह रब और टब अब कर सकते हैं, ठीक है, यू से। तो ये मैंने शॉर्ट वॉल्स, इनको शॉर्ट वॉल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हर उसका मैंने 2 बनाए हैं। ए से बैट, रैट, लेट, बैट, मैट, टिल, बिल, फिल, और पॉट, स्पॉट, डॉग, रब और टब, ठीक है। तो ये शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल का आई होप सो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे आ जाते हैं। आगे है बच्चों लर्निंग टू स्पीक में रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उनने हमें डायलॉग दिए हैं, हमने उनको प्रैक्टिस करना है और रीड करना है। सबसे पहले मैं रीड करूँगी, फिर हम समझेंगे और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। Father, listen, my son. Where have you been for the last 2 hours? Mohsin, Baba, I have been playing in the ground with my friends. Father, have you prepared for your test? Mohsin, oh no, I just forgot. I had a test tomorrow. What will I do now? There is no time left. Father, I have always asked you to do things on time. There is a time for play and a time for study. Mohsin, I am sorry, Baba. Father, be careful next time. Mohsin, I will. अच्छा, ये फादर और सन के दरमियान टाइम टेबल यानी कि जो स्टडी टाइम टेबल उसके बारे में बात हो रही है, जिसमें जो बच्चा था वो खेल रहा था और उसको कल मोहसिन को याद ही नहीं थी कि उसका टेस्ट है और वो भूल गया था और उसने तैयारी नहीं की। तो उसके फादर उसको कहते हैं कि हमेशा टाइम पर काम करना चाहिए, पढ़ने के लिए और खेलने के लिए हमेशा अलग टाइम होता है, ठीक है। तो फादर, लिसन माई सन, वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 2 hours? सुनो मेरे बेटे, तुम पिछले 2 घंटों से कहाँ रहे हो? मोहसिन, बाबा, आई हैव बीन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड विद माई फ्रेंड्स। बाबा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेल रहा था। फादर, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट? क्या तुमने अपने टेस्ट की तैयारी कर ली है? मोहसिन, ओ नो, आई जस्ट फॉर गॉड, आई हैड अ टेस्ट टुमारो, व्हाट विल आई डू नाउ? देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट। ओ नहीं बाबा, ओ नहीं, मुझे तो मैं भूल गया था कि कल मेरा टेस्ट है। अब मैं क्या करूँगा? कोई वक्त बाकी नहीं रहा, अब तो वक्त नहीं बाकी रहा कि मैं तैयार करूँ। फादर, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू डू थिंग्स ऑन टाइम। देयर इज़ अ टाइम फॉर प्ले एंड अ टाइम फॉर स्टडी। मैं तुम्हें हमेशा कहा है कि चीज़ों को वक्त पर करो, खेलने और पढ़ने का एक वक्त होता है। मोहसिन, आई एम सॉरी बाबा, मुझे अफसोस है बाबा। फादर, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अगली मरतबा एहतियात करना। मोहसिन, आई विल, जी ज़रूर मैं
मुहतात रहूँगा या मैं ज़रूर ख्याल रखूँगा इस बात का। तो बच्चों इससे हमें ये डायलॉग्स पढ़ के हमें यही मिल रहा है कि आपको हमेशा अपने वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। आपको खेलना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन खेलने और पढ़ने का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आपको स्टडी मैनर्स में जो गुड स्टडी गुड हैबिट्स में एक ये था कि मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, तो वो ज़रूरी है। आप अपने पढ़ने के लिए अलग वक्त रखें और अपने खेलने के लिए अलग। आप खेल भी लेंगे और आप पढ़ भी लेंगे, तो इससे आपके दोनों काम टाइम पे हो जाएंगे। ठीक है, आप फ्रेश भी हो जाएंगे खेल के और आपका काम भी नहीं ज़ाया होगा। तो ये करना चाहिए बच्चों। तो ये लर्निंग टू स्पीक में हमने डायलॉग्स कर लिए हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल की, और उसके बाद जो ट्रांसलेशन की है उसकी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।